सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला अलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, दर्स हदीस का आगाज़ हो चुका है। कुरान करीम के मुकम्मल करने के बाद, दर्स कुरान मुकम्मल होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दर्स हदीस का आगाज़ हो चुका है। सही मुस्लिम शरीफ इसका जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर दर्स जो है वो दिया जाता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जो कि मुसलमान के लिए बुनियादी चीज़ है, वो है ईमान, यकीन। ईमान के लुग़वी मानी क्या है? ईमान के लुग़वी मानी क्या है? अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी लिखते हैं, ईमान अमन से निकला है। ईमान अमन से माखूज़ है, अख़ज़ किया गया है। और अमन के मानी है नफ्स का मुतमईन होना और खौफ का ज़ाइल होना। अमन, इमानत और अमान असल में मसादर हैं। ठीक है, अमन, अमानत और अमान असल में मसादर हैं। ईमान इंसान की हालत अमन को कहते हैं। इंसान के पास जो चीज़ हिफाजत के लिए रखी जाए इसको अमानत कहा जाता है। कुरान करीम में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल से ख़यानत न करो और ना अपनी अमानतों में ख़यानत करो। नीज़ कुरान करीम में दूसरी जगह पर इरशाद फरमाए, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल। बेशक हमने आसमानों और ज़मीनों और पहाड़ों पर अपनी अमानत पेश की। तीसरी जगह पर कुरान फरमाता है, वमन दखलहु काना आमीना। जो हरम में दाखिल हुआ बेखौफ हो गया। काना आमीना, वो बेखौफ हो गया, यानी वो दोज़ख से बेखौफ हो गया या वो दुनिया की मुसीबतों से बेखौफ हो गया। इसका मानी है कि हरम में इससे किसास लिया जाएगा, ना इसको कत्ल किया जाएगा। ना हरम पाक में दाखिल होने वाले से किसास लिया जाएगा, ना इसको कत्ल किया जाएगा। ईमान का इस्तेमाल कभी इस शरीयत को मानने के लिए कहा जाता है जिसको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से लेकर है। इस इस्तेमाल के मुताबिक कुरान मजीद की आयत मौजूद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नस्वारा वस्साबीईन। बेशक इस्लाम कबूल करने वाले यहूदी और ईसाई और सितारा परस्त। ईमान के साथ हर शख्स को मुत्तसिफ किया जाता है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में दाखिल हो जाए। हर वो शख्स जो पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को आखिरी सच्चा नबी मान लेता है, वो मुसलमान है, वो ईमान वाला है। तो हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस्सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंदा रब्बिहिम लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम व लहुम अज्रुहुम व नूरुहुम। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर कामिल ईमान लाए, वही अपने रब की बारगाह में सिद्दीक और शहीद हैं, इनके लिए अजर और नूर है। तस्दीकुम बिल कल्ब, इकरारुम बिल लिसान और अमल बिल अरकान में से हर एक पर ईमान का इतलाक़ किया जाता है। तस्दीकुम बिल कल्ब पर ईमान का इतलाक़, उलाइका कतब फ़ी कुलूबिहिमुल ईमान, वो लोग जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान सब्त फरमा दिया। दिल में सिर्फ तस्दीक होती है, इसलिए इस आयत में ईमान से मुराद सिर्फ तस्दीक है। कुरान मजीद की इस आयत में भी ईमान का इतलाक़ तस्दीक पर किया गया है। वो आयत क्या है? वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना स्वादिकीन। वमा अंत,
बिमुमिनिन लना वलो कुन्ना सादिकीन, और आप हमारी बात की तस्दीक करने वाले नहीं है खा हम सच्चे हों। यानी दिल से तस्दीक ईमान का हिस्सा है। और आमाले सालिया पर ईमान का इतलाक कुरान मजीद की इस आयत में है, वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम। अल्लाह ताला की ये शान नहीं कि वो तहवील किबला से पहले तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजों को ज़ाया कर दे। हाँ, यानी कि जिन लोगों ने तहवील किबला से पहले नमाजें पढ़ी उनकी नमाजें ज़ाया नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ईमान और यकीन के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात पर सच्चे दिल से ईमान रख कर नमाजें पढ़ी हैं, तो वो ज़ाया नहीं हैं। हज़रात गिरामी क़दर, जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ईमान के मुतालिक सवाल किया तो आपने फरमाया अल्लाह ताला उसके फ़रिश्तों, उसके सहीफ़ों, उसके रसूलों, क़यामत और हर अच्छी बुरी चीज़ को तकदीर के साथ वाबस्ता मानना ईमान है। इस हदीस में 6 चीज़ों के मानने पर ईमान का इतलाक़ किया गया है। 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं? जी हाँ, अल्लाह की ज़ात, उसके फ़रिश्ते, उसके सहीफ़े, उसके रसूल, क़यामत, अच्छी बुरी तकदीर। अच्छी बुरी तकदीर 6 चीज़ें ईमान पर इतलाक़ करती हैं, तो इसी चीज़ से बात साबित होती है। और ये हदीस सही मुस्लिम, सही बुखारी और दीगर दूसरी मशहूर किताबों में मौजूद है। यकीनन आपको ईमान के हवाले से समझ आई होगी, ईमान कहते किसे हैं। आज बहुत सारे कादियानी मुर्तद बहुत सारे सवालात उठाते हैं, उनसे मेरा भी सवाल है कि अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो फिर अल्लाह के रसूलों, क़यामत के दिन, यौम आखिरत, ख़ास कर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस जो हुज़ूर हैं, हुज़ूर के बाद कोई नबी नहीं है, जब तक नहीं मानोगे ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। जिन दोस्तों ने पूरी वीडियो देखी है, दुआ करता हूँ अल्लाह उन सब की खैर फरमाए और हमें इसी तरह दीन हक़्क़ा की तालीमात पे अमल पैरा होते रहने की तौफ़ीक और सआदत नसीब फरमाए। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेकी की दावत को आम कीजिए। जज़ाकल्लाह।